नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदिशक्ति जगदम्बा के प्यारे प्यारे भक्तों, हम नवरात्रि की प्रारंभ से ही आपको देवी भागवत की कथाएं सुना रहे हैं। और कौन सी कथाएं? देवी भागवत पुराण से चुनी हुई कथाएं लेकर के हमने संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम की रचना की। हमने क्या रचना की है? केवल दोहा चौपाइयों में निबद्ध किया है। कथाएं तो वही है, हमने तो केवल शब्द संयोजन किया है। तो वो कथाएं हम आपको निरंतर सुना रहे हैं, छोटी छोटी दोहा चौपाइयों में छोटी छोटी कथाएं संक्षेप करके। आज 8वां विश्राम है और आज अष्टमी भी है। तो लीजिए, आज कौन सी कथाएं आपको देवी भागवत से सुना रहे हैं। तो सबसे पहले आज सुनाएंगे हम रेवती बलराम विवाह। देखिए, एक समय ऐसा आया कि इंद्र को बैल बनना पड़ा। एक दूसरी कथा मानधाता की कथा है, और मानधाता की 7वीं पीढ़ी में त्रिशंकु हुए, उनकी कथा, सबकी कथा, और राजा हरिश्चंद्र की कथा। ये इतनी कथाएं आज हम देवी भागवत पुराण से आपको सुनाने जा रहे हैं। ध्यान दत्त चित्त होकर के भगवती के गुणानुवाद सुनिए, उनकी महिमा को स्मरण कीजिए और अष्टमी का लाभ लीजिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। चलिए, आप नर्मदा मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवती को नर्मदा को स्मरण कर लेते हैं। नर्मदाये नमो प्रातः, नर्मदाये नमो धी, नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे, सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। परम ब्रह्म अरुपराम्बा, संज्ञा दो परेक, अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक। जो अनेकानेक रूप आज दिखाई दे रहे हैं, ये भक्ति आदि शक्ति की शक्ति का ही प्रभाव है, उन्हीं की कृपा है, जिससे हम एक में ही हम अनेक के दर्शन करते हैं और अनेक में ही एक को देखते हैं। तो चलिए, आज हम जो है देवी भागवत पुराण से रेवती बलराम जी का विवाह। देखिए, कथा बड़ी सुंदर है, देखिएगा। चवन ससुर सरयाति के, सुत अनार्थ था नाम, तासु पुत्र रेवत हुआ, रेवत सुता ललाम। और देखिए, कथा वहाँ से है कि चवन ससुर सरयाति के चवन ससुर थे और उनके पुत्र अनार्थ हुए, और उनके पुत्र रेवत, और रेवत की पुत्री रेवती हुई। तो इस प्रकार से नाम रेवती सुंदर कन्या, रूप सुंदरी सदगुण धन्या, अपने विधि से जाय विचारा, कहा करूं कन्या ससुरारा। एक बार राजा ने विचार किया कि भैया बच्ची के बहुत इधर उधर तो इतनी सुंदर थी कि उसका मन हुआ कि भैया ब्रह्मा जी से सलाह ली जाए। अब वो क्या सलाह देते हैं, तो वो चले गए साहब। वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी से वहाँ पर विचार किया। तो आपको मालूम है कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता, वहाँ जाके सभा लगी हुई थी, सभा में इनका मन रम गया, कुछ दिन वहाँ रह गए। तो इधर तो क्या हुआ, युग ही बदल गया नीचे। एक दिन उनका एक वर्ष अपना जो है, एक दिन उनका एक दिन अपना एक वर्ष, एक दिन में वर्ष एक वर्ष हो जाता है। तो इधर क्या हुआ, ये गए थे त्रेता युग में गए थे और युग बदल गया, द्वापर युग हो गया। अब जाकर के जब इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, और मृत्युलोक में भा परिवर्तन, मृत्युलोक में भा परिवर्तन। महाराज परिवर्तन हो गया वहाँ। तो आप आए हैं अपनी पुत्री का या विवाह की पूछने, और यहाँ कुछ दिन रुक गए आप, तो वहाँ तो युग ही बदल गया। अब क्या हो गया, बोले वहाँ द्वापर युग हो गया। तो वहाँ इस समय है युग द्वापर, और कृष्ण अवतरे हैं पृथ्वी पर। यानी द्वापर युग चल रहा है, वह भगवान श्री कृष्ण का वहाँ अवतार हो गया है। तो क्या करो,
बाल चरित्र बहु विधि कीनार, गोकुल वासन को सुख दीना, अत्याचारी निश्चर मारे, कंस आदि राक्षस सहारे, करे निवास द्वारका धामा, उनके बड़े भ्रात बलरामा। सारी कथा सुना दी कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया। और राक्षसों को मारने के बाद में समुद्र के बीचों बीच एक द्वारकापुरी का निर्माण करके वहाँ विराजमान है और उनके बड़े भाई साथ में, और बलराम है उनका नाम। तो आप एक काम करो, बलराम के साथ में वहाँ जाइए, हो कर निर्भय, हो बलराम रेवती परिणय, और तुम्हारी पुत्री का उसके साथ में विवाह कर दो। अब भैया वो त्रेता युग की और ये बलराम, तो अब देखो वहाँ कथा आगे आती है कि नृपया कर भूलोक पर, कीना सुता विवाह, हुआ बहुत उत्सव परम, हुई चतुर्दिक वाह। और यहाँ करके जब राजा लौट के आया तब आकर के और उसके साथ में शादी की। अब वो यहाँ तक कहते हैं लोग की जरा रेवती बड़ी थी, त्रेता युग की थी। अरे भाई जब युग के अनुसार हो मनुष्य की जो है उम्र और ऊंचाई भी कम होती जाती है। अभी हम देख लो हमारे पिताजी कितने ऊंचे थे, हम कितना हो गए, हमारी औलाद और भी कम होते जा रही है। तो इस प्रकार से जब देखा रेवती बड़ी और बलराम छोटे, तो कहते हैं हल से ऐसा लगा करके ऐसा दबाया तो रेवती को छोटा बना दिया था बलराम जी ने। ये अन्य पुराणों में कथा है। तो आज हमने आपको बलराम जी का रेवती के साथ में विवाह संपन्न कराया। चलिए, इंद्र जब बैल बना, एक नई कथा भाई। अब क्या आवश्यकता पड़ गई भैया, कैसा क्या कथा है इसकी, क्यों बैल बनना पड़ा। अभी अपने बताया था लक्ष्मी जी को भी लक्ष्मी और भगवान विष्णु घोड़े बने, ये बलि राजा गधा बना। तो क्या है, समय कैसा चक्र है कि समय बड़ा बलवान है, मनुष्य नहीं बलवान। अरे देवता तक को नहीं छोड़ा भैया, हम लोग कहाँ हैं। तो देखिए कथा सुनिए। सूर्य वंश में ही हुए नृप का कुस्थ महाराज, इंद्रवायवी नाम था सुने नाम का राज। एक ककुस्थ नाम के राजा थे जिन्हें इंद्रवायवी कहा जाता था। एक समय दैत्यों से हारे, चिंताग्रस्त हुए सुर सारे। अब वो ये दैत्य लोगों ने उन्हें हरा दिया। तो क्योंकि वो भैया देवताओं के बड़े रखवाले थे, रक्षा करते थे, देवता लोग भी घबरा गए सभी विष्णु के पासा, कहा विष्णु मुझको विश्वासा। अब नृपति कौस्त बलधारी, कर सकते हैं मदद तुम्हारी। एक बार जब युद्ध हुआ तो दैत्य लोगों ने देवताओं को हरा दिया। तो सारे दैत्य लोग जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज अब हमारी कृपा कीजिए, हम पर दया कुछ हमारी सहायता कीजिए, सारे दैत्यों ने हमको हरा दिया है। तब भगवान कहते हैं देखो पृथ्वी पर एक राजा है ककुस्थ नाम का, वो तुम्हारी मदद करेगा। अरे तो भैया देखो मनुष्य भी देवताओं में मदद करने जाते थे। राजा दशरथ जी का भी बताते ना, इंद्र अपने बाजू में बैठाते थे, इंद्र के मित्र थे राजा दशरथ, राम जी के पिताश्री। तो ये देखिए कष्ट उन्हीं के वंश की कथा है भी भाई है। तो ब्रह्मा ने स्वयं कहा कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। जाओ, कौन ने कहा, भगवान विष्णु ने। जाओ सभी उन्हीं के पासा, पूर्ण करेंगे वे अभिलाषा। सभी देव राजा डिग आए, हे महाराज विनय सुन लीजिए, असुरों को निर्भय कर दीजिए। कहा नृपति एक शर्त हमारी, बने हमारे इंद्र सवारी। हाँ ये कथा है भाई। अब हम भी समझ रहे थे, भूल गए, हमने कथा तो हमने बनाई है ये दो चौपाइयों में, पर हमें ध्यान नहीं रहता। देखो राजा भी बड़े रंग थे दोनों। देखो उसका इंद्र का कुछ अभिमान गलाना था ना भाई। बोले देखो तुम्हारे पे बैठ करके मैं लड़ने जाऊंगा, तुम्हारी सवारी करूंगा, तुम तैयार हो तो मैं देवता को जिता दूंगा। अब कितनी कठिन शर्त रखी, पर भैया क्या मरता क्या नहीं करता। तो ये बैल बने, बैल पे बैठ करके राजा ने गया और दैत्यों को हराया। ये कथा है भाई है। तो सुरेश इंद्र भये वृष रूपा, वृष बन गए, बैल बन गए। अरे बैल पे तो शंकर जी भी बैठते ना, पर यहाँ पर राजा ककुस्थ बैठे एक देवता के ऊपर। ओ सवार रणरत भय भूपा, देवलोक को विजय दिलाई, सब संपत्ति सुर को लौटाई। और वैसे ही का वैसा इंद्र को संपन्न बना दिया। पर भैया देखो अपने स्वाद के लिए आदमी कितना नीचे, कितने शर्त, कितनी कठिन शर्त थी, पर वो भी मान ली उन्होंने। इस प्रकार से इसी वंश में विष्णु के अंश रूप अवतार, महाराजा प्रतु थे हुए, जिनकी जय जयकार। राजा का मतलब संकेत भैया संकेत किया है, संक्षेप में बात कही है। तो इसी वंश में प्रथु भी हुए। अब ये हुई, अब आप समझ गए होंगे
कि किस प्रकार से इंद्र को भी बैल बनना पड़ा और उस पर सवारी करके राजा बैठा उसके ऊपर और फिर युद्ध हुआ और उसमें विजय दिलाई। अब इसकी प्रकार से एक कथा और सुनिए। बड़ी सुंदर सुंदर भैया कथाएं अलग अलग पुराणों में बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं, बड़ी आनंद देने वाली, प्रेरणा देने वाली। और देखिए अब आगे एक मानधाता की कथा सुनाते हैं। एक ऋषि आश्रम में गए यो विनाश एक बार, दुखी देख पूछा ऋषि क्यों मन हाहाकार। एक ऋषि के आश्रम में एक राजा थे यो विनाश नाम के। कहा अरे महाराज नरपति तुम इंद्र के समान हो। बोले महाराज, अब खुद कहता है, वो राजा भी कहता है। उन्होंने कहा आप, अरे बोले महाराज सही कह रहे हैं आप, इंद्र समान हूँ मैं, मेरे पास सब कुछ समय किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, किंतु एक चीज़ नहीं है, कहीं न कहीं भगवान एक कोना खाली रखते हैं। बोले क्या? तो अमान दाता ने कहा मेरे यहाँ पर पुत्र नहीं, वो ये नहीं, यो विनाश ने कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। 100 से भी है अधिक रानियाँ हुई ना हरि की मेहरबानियाँ, ऐसा कुछ उपाय बदलाए वंश चले संतति हो जाए। ऐसा करिए महाराज कि हमारा वंश चल जाए। अब तब ऋषि ने यज्ञ का विधान बताया और क्या किया? विप्रों ने जल कलश मंगाया और अभिमंत्रित जल से भरवाया। अभिमंत्रित करके कलश रख दिया गया और यज्ञशाला के भीतर रात का समय यज्ञ हो रहा है, 2 कलश रखे हुए हैं, उनमें क्या है? अभिमंत्रित जल भरा हुआ है। अब देखो रात को अविनाश को रात को प्यास लगती, तो निशी द्रप हुए प्यास से पीड़ित और पिया कलश का जल। अब जल, अब यहाँ मंत्रों की शक्ति बताई कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती। वो रात को प्यास लगी, राजा ने कहा अब किसे जगाऊं भाई, क्या करूं? वहाँ तो यज्ञशाला में सो रहे थे, तो उठ करके वही जल जो कलश अभिमंत्रित जल था मंत्रों से, वो पी लिया उसने। और उससे पीने से क्या हुआ? वो रानियों के लिए था, गर्भवती हो जाएंगी। तो राजा गर्भवती हो जाता है, गर्भवान हो जाता है, गर्भवती तो कहीं नहीं, राजा गर्भवान हो गया। और 10 माह पूर्ण होने पर पुत्र निकाला शल्य क्रिया कर। और भैया ऐसी कथाएं, वो आपने उसकी भी सुनी होगी ना कथा, एक किन्नर को भी बच्चे हो गए थे, आशीर्वाद दे दिया था किसी ऋषि ने। तो यहाँ भी वही बात हुआ कि पर पेट चीर करके और राजा को पुत्र निकाला गया। और तभी तर्जनी अंगुली द्वारा इंद्र किया पोषण आहार। अब इसको दूध कौन पिलाए भाई? अब ये बहुत हो गया, पुत्र तो हो गया है। तो इंद्र ने कहा ठीक है, बड़ा सुंदर बालक है, इसको मैं अपनी उंगली के द्वारा, उसी उंगली चुसवाई, उंगली से दूध निकाला और उसको पिलाया। इस प्रकार से मानधाता नाम हुआ। मंत्रों की महिमा महा कहे पुराण पुकार, द्रौपदी मानधाता हुआ पैदा इसी प्रकार। ये पुरुष का ही पुत्र था मानधाता। ये बड़ी सुंदर कथा मानधाता की आपने सुनी। अब ये मानधाता की 7वीं पीढ़ी में मानधाता के त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु की कथा सुनिए। सूर्यवंश के सत्यव्रत का सुनिए आख्यान, यही त्रिशंकु नाम से जाहिर हुआ जहान। बाद मानधाता की पीढ़ी अरुण भय नृप सप्तम सीढ़ी, के पुत्र सत्यव्रत नामा, जैसा नाम न वैसा कामा। अब इसी पीढ़ी में सत्यव्रत नाम के राजा हुए। कौन की पीढ़ी में? मानधाता की पीढ़ी में। और सुत के भ्रष्ट आचरण कारण, नाम जरूर सत्यव्रत था उसका, देखो नाम सत्यव्रत है पर आचरण सब भ्रष्ट थे उसके। तो इसलिए क्या हुआ? देख और इसके कुछ पापा, गुरु वशिष्ठ ने भी दी शापा, होगा नाम त्रिशंकु चर्चित रहा बेचारा वन में। वशिष्ठ जी भी नाराज हो गए और उसका नाम त्रिशंकु पड़ गया और वो जंगल घूमने लगा। इसी बीच एक मुनि से मिलकर प्राप्त किया देव। अब एक मुनि मिल गए, देखो संत लोग कृपा कर देते हैं। तो देवी का बीज मंत्र दे दिया उसको, इसका त्रिशंकु को, तो इसका जाप कारण। तो करने लगा देवी आराधन भक्ति भाव से, जप अरु पूजन हवन हेतु ढूंढे कुछ ब्राह्मण, किंतु न मिल पाया वासवासन। अब त्रिशंकु ने सोचा कि मैं यज्ञ कराऊं, पर ब्राह्मण तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसके आचरण अच्छे नहीं थे, सब जानते थे। अरे ये तो भ्रष्ट ब्राह्मण है, भ्रष्ट राजा है ये। तो ब्राह्मणों ने जो है, ब्राह्मण नहीं था वो, तो राजा का वो
मानधाता का वो था ना, परिवार वंश का। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तिरस्कार से हुआ दुखारा, आत्महनन का हृदय विचारा। तब तो उसने विचार कर लिया, अरे मरना ही ठीक है, आत्महत्या करने का मन बना लिया। मरने हेतु चिता बनाई, कूद पड़ूं जब मन में आई। उसी समय बिन किए विलंबा, प्रगति आदि शक्ति जगदम्बा। ओ ऐम का, ऐम मंत्र का, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई से भगवती का बीज मंत्र है। तो ये ऐम का जाप करता था। तो भगवती कैसे अपने भक्तों को कैसे मरने देगी भाई। तो जो ही वो चिता में कूदने का मन बनाया, भगवती प्रकट हो गई और उसी समय बुलवाएंगे तब पिता और तुझको सा सम्मान, दे करके वरदान हुई माता अंतर ध्यान। और भैया भगवती के पावर सुनो, अब तो तुझे जो है, तुझे निकाल दिया था तेरे पिता ने, सब लोग तेरा अपमान करते थे, अब वही तुझे सम्मान बुलाएंगे। कहने का अर्थ है भैया, संसार में संसार ने इसको त्याग दिया है, भगवती की कृपा हो जाए तो फिर से भैया उसे अपनाए लेते हैं लोग। राजा ने फिर बड़े सम्मान के साथ बुलाया और उसको फिर शासक बनाया। तो ये कथा हमने आपको 7वीं पीढ़ी में त्रिशंकु की कथा सुनाई। अब ये पर त्रिशंकु बड़ा विचित्र था, अब बचपन से ऐसा तो था ही। इसके बाद वो राजा हो गया, राजा के बाद में भी फिर उसको चैन नहीं पड़ी। उसने देखो कहने लगा कि मैं तो वहाँ जाऊँगा, स्वर्ग जाऊँगा, मैं इसी शरीर से जाऊँगा। कुछ घमंड भी आ जाता है भक्ति से कभी कभी, क्या है, और जब आदमी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो फिर उसे अभिमान भी आ जाता है। कहने लगा वो लोग ब्राह्मणों को बुला बुला के, ऐसा कुछ यज्ञ कराओ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। राजा हो गया ना वो, तो कहने लगा कि मैं तो वहाँ जाना चाहता हूँ स्वर्ग इसी शरीर से। सबने मना किया, अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए वो कथा क्या है, संक्षेप में वो कथा सुना देते हैं। जगदम्बा की प्रेरणा पिता अरुण नृपराय, बुला सत्यव्रत पुत्र को गद्दी दिया बिठाए। भगवती ने आशीर्वाद दे दी था, फिर से राजा हो गया। अब तो सिंहासन मिल गई उसे, और सत्यव्रत जो है वो तो चला गया। नृपति सत्यव्रत राज संवारा, हुई चतुर्दिक जय जयकारा। देवी यज्ञ किए नृप अनगिन, और करता काम नहीं पूजन बिन। अब तो भगवती देवी का बड़ा परम भक्त हो गया, बिना भक्ति की कृपा के, बिना भक्ति के पूजन के कोई काम ही नहीं करता था वो। दिव्य रूप हुआ सुशोभित, गुरु वशिष्ठ तक हुए विमोहित। हरिश्चंद्र सुत हुआ सुचर्चित, सभी ओर से नृप सम। भैया ये हरिश्चंद्र के पिताजी हैं, समझे आप। तो ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया। हरिश्चंद्र युवराज बनाया, स्वयं भोग सुख हिमचल हिमलल चाया। और भैया हरिश्चंद्र को राजा बना करके, सुना स्वर्ग में सुख है नाना, तय सदे स्वर्ग उसको राजा बना दिया। जंगल में चला गया, फिर सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि इसी देश से चला जाऊं। ये त्रिशंकु हरिश्चंद्र के पिताजी। देखिए अब आप कथा कहाँ से कहाँ आ रही। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया, स्वर्ग गमन का मार्ग बताया। कहा गुरु जी यज्ञ कराओ, मुझे सदैव स्वर्ग पहुँचाओ। कहा वशिष्ठ नहीं है संभव, नृपति का यह नहीं है। अब वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे ऐसा करो भाई, महाराज गुरुदेव ऐसा यज्ञ कराइए कि इसी देश ही मैं जाना चाहता। अरे बोले भैया ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। इस देश से को स्वर्ग मरने के बाद जाता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसके तो मन में समा गई थी। तो इसका अच्छा ठीक है महाराज आप मत कराओ, मैं ढूंढूंगा और कोई ब्राह्मण ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते विश्वामित्र मिल गए इनको। अब विश्वामित्र के पास में गया तो बोले महाराज यज्ञ कराओ। तो विश्वामित्र की वशिष्ठ जी कहते हैं हम जहाँ ठनी रहती थी, ये ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे। वो कथा है, ब्राह्मण क्षत्रियों का संघर्ष की बात है वो। बाद में उनको मानना पड़ा कि हाँ भैया तपस्या में इतना बल होता है, भजन में इतनी शक्ति होती है, ये लोग कोई भी ब्राह्मण को प्राप्त कर सकता है, ये कथा बताती है। पर भैया कलयुग में है कठिन, जिसके पास में आज तपस्या है वो देख रहे हैं हम। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण के घर जन्म नहीं हुआ, फिर भी जो ब्राह्मणों से ज़्यादा ब्राह्मण लोग उनको नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये भजन और ये तपस्या का प्रभाव है, ये ऐसा परिवर्तन हमारे यहाँ होते आया है और होता है। तो देखिए आप, एक बार अकाल था भारी, दुखी दुखी कौशिक की नारी, भूख प्यास से व्याकुल बालक बने तरसंग। अब ये कथा बताते हैं कि एक बार जो है अकाल पड़ा तो विश्वामित्र की पत्नी बहुत दुखी थी। विश्वामित्र कहीं गए थे तो इन्होंने मदद की थी त्रिशंकु ने, क्योंकि जंगल में घूमता रहता था। तो उस समय विश्वामित्र बड़े आभारी थे।
तो फिर मुझ पर अगर आपका नेहा पहुँचा दें प्रभु स्वर्ग सदेहा। मुनिवर यज्ञ कराना चाहा किंतु किसी ने नहीं। सब है महाराज, मैं यज्ञ कराना चाहता था पर मेरी सराहना किसी ने नहीं की और अनुमति भी नहीं दी मुझे। आप मुझे यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो। अब वो भाई पत्नी की मदद की थी ना, तो इसलिए विश्वामित्र बड़ी प्रसन्न हो गए। तो कहने लगे अच्छा सुनो भाई, तब कौशिक तप बल पहुँचाया नृपति सदे स्वर्ग तक। उन्होंने कहा भाई सुनो यज्ञ तो मत कर, मैं अपनी तपस्या के बल से तुझे पहुँचा देता। और विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वर्ग पहुँचा दिया। अब देखो वहाँ से क्या होता है भैया, स्वपच समान कौन ये आया तुरंत स्वर्ग से इंद्र गिराया। और जब ये पहुंचा तो समय स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, तो इंद्र ने वहाँ से लात मार के गिरा दिया। और कथा तो ये आती है कि जब इससे पूछा कि तुम कैसे बन गए, तो बोले मैंने बहुत सारे यज्ञ भी किए हैं, ऐसा किया वैसा किया, और इसके पाप जब क्षीण हो गए, पुण्य क्षीण हो गए, तो लात मार के इसको नीचे गिरा दिया। हमने संक्षेप में बता रहे भाई ये कथा, वैसे वैसे कथा है, प्राय सभी लोग जानते हैं। तो रक्षा करो नरपति चिल्लाया, हे गुरु सुरपति मुझे गिराया। चिल्ला जोर से, वो गो मार लात मारी नीचे गिरा। तो हे गुरु जी बचाओ बचाओ, अरे तुमने तो मुझे पहुंचाया था। तो स्वर्ग लोक नभ सजन हित लिया मुनि जल हाथ। धर सूर्यपति ने नरपति को ले गए अपने साथ। तब कथा ये आती है कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं दूसरी सृष्टि दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। अब इंद्र घबरा गया कि समानांतर स्वर्ग बन जाएगा, इंद्रासन मेरी गड़बड़ हो जाए, समय संघर्ष चलेगा। तो आ गए इंद्र आ गए कि महाराज आज ठीक है, आपके बच्चे को आपके शिष्य को जो है उसको मैं ले जाता हूँ। और फिर ले जाके फिर त्रिशंकु को वो अपने साथ ले गए। तो इस प्रकार से ये कथा। आओ एक कथा और लगे हाथ आपको, सत्यदेव देखो इसी सूर्यवंश की कथा सुना रहे हैं भाई। अभी हम भगवान राम के वंश की कथा है ये। तो आपको राम, अभी रामनवमी आ रही है, अभी राम का जन्म भी होगा। तो अब देखिए कथाएं चल रही है। अब राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं अभी आज वही भैया जब कभी बात चलती है, और ये बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा है। तो भैया पर ऐसा है, सत्य का मार्ग इतना कठिन है कि कितनी आपत्तियाँ कितनी तकलीफ उठाई पर सत्य को नहीं छोड़ा। तो जीते है कि आज में हारता हरामी ही हारता है। सत्यमेव विजयते सदा, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। तो चलिए भगवती के चरणों में हम प्रणाम करते हुए देवी भागवत की आज की कथा, इसके बाद हम विश्राम लेंगे, फिर देवी मैया जी का आगे हमारी कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो सुनिए आप। हरिश्चंद्र एक दिन गए वन में करन बिहार, मिली वहाँ नरपाल को रोती हुई किनार। अब भैया अलग अलग पुराणों में अलग ढंग से कथा दी गई है। देवी भागवत ने बताया कि राजा हरिश्चंद्र जंगल में गए तो वहाँ एक स्त्री रोती हुई मिली। पूछा हरिश्चंद्र क्या कारण बतलाओ मैं करूँ निवारण। कहा नारी कौशिक मुनि द्वारा कष्ट मिल रहा बारंबार। अपने कौशिक मुनि को टोका करो न जब तक संध्या रोका। अब ये गड़बड़ हुई भैया, इसीलिए विश्वामित्र ने परेशान किया। वो औरत रोते आई कि ये विश्वामित्र मुझे परेशान करते हैं। तो विश्वामित्र को उन्होंने डांटा फटकारा होगा, महाराज ये बहुत गलत बात है, आप इतने बड़े साधु संत हैं, कुछ नहीं आते, धन पूजन बंद, डांटा फटकारा उनको। तब अपने को तो मुनि नाराज विप्र बन आए, करना सुता विवाह बताइए है भैया कथा। अब विश्वामित्र ने चालाकी की और ब्राह्मण बन करके वेश बना करके आए कहने लगे हे महाराज, हे राजा, हे सत्यवादी, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, मुझे कुछ मदद चाहिए, सब कुछ छीन। नप से सरबस दान कराया, छल से राजपाट हत आया। धोखे से धोखा दे करके, राजा तो सहज था, सत्यवादी था, मुंह से जो कुछ निकल गया पूरा हुआ। तो ऐसी बातों बातों में सब कुछ छीन लिया राजा का, हरिश्चंद्र का। कौशिक ने यानी विश्वामित्र ने राजपाट सुख चैन सब छीन लिया। और सत्यनिष्ठ वचन बद्ध था, और लोभी मुनि का हृदय क्रुद्ध था। ये तो लोभी था और इसका अपमान भी किया था राजा ने। तो रोहित पुत्र माधवी रानी, काशी में बिकने की ठानी। ओ देखो भैया नथाराम की गांव में एक बहरे तबील पर बड़ी लोक कथाएं जैसी बना करके बड़ी सुंदर कथा गांव में हरिश्चंद्र नाटक होता है, नाटक तैयार किया गया है। और बचपन में मैं जो है रोहतास बनता था, छोटा सा था जब नाटक हुआ करता था। और
हरिश्चंद्र नाटक, मुरारध्वज, हरिश्चंद्र, कंसवध आदि आदि नाटकों, रामलीला तो गांव में आज भी होते हैं। अब भैया बहुत दिनों से हमने हरिश्चंद्र नाटक तो नहीं देखा कि गांव में कहीं हो रहा हो, अभी होता हो तो कह नहीं सकते। तो उस समय तो भैया लोग बड़े उससे उस नाटकों को देखते थे। तो उसमें बताया किस प्रकार से धोखा दे करके उन्होंने कहा कि मुझे फ़कत तमन्ना कुंजी लगाम की है इसी का कर दान, इसी का दान कर दे, थोड़े से दाम की है। बोले कुंजी लगाम की संकल्प ले लिया और राजपाट सब ले लिया, और बाद में अब ब्राह्मण को दक्षिणा दे, तो दक्षिणा में क्या? तो बोले महाराज अब मैं यहीं हम ही बेच दो अब। तो काशी जी में ले जा करके अपनी रोहित पुत्र और माधवी को रानी को नृप चांडाल नृपति भय दासा, माँ बेटा ब्राह्मण के पासा। एक ब्राह्मण ने खरीद लिया माँ को और बेटा को, और खुद जो है एक चांडाल ने खरीदा इनको। तो सब जानते हैं कि काशी में जाकर के इन्होंने चांडाल के यहाँ पर नौकरी की, और ऐसी नौकरी की इतना दुर्बल हो गए, खाने पीने को भी कम देता था। और एक बार वो रानी की कथा ये आती है कि रानी का पुत्र ब्राह्मण के यहाँ रोज़ फूल लेके आता था पूजा के, वो बन गया तो वहाँ पर सर्प ने रस लिया उसको, वो मर गया। तो रानी अपने पुत्र को लेकर के और शमशान घाट आती है, और इनकी ड्यूटी थी चंडाल की, यहाँ पर वो कर लिया करते थे। तो अपनी रानी से कर मांगा तो पहचान गए थे, जबकि तो बड़ा दुख मनाया उन्होंने। उस समय वो भगवान ने परीक्षा लेते हैं भगवान, और उस समय पर प्रकट होते हैं और उनको राजपाट लिखा है रानी गई पुत्र ले मर घट, वहाँ भी छोड़ा साथ न संकट, पति को देख विकल भई रानी, आपस बाटी करुण कहानी, करुण दृश्य बलनन से बाहर, चिता बना जलने को आतुर। और वहाँ पर तो दोनों पति पत्नी फिर तो भैया प्रेम उमड़ा उनका, बोले अब तो जीवन से तो अंत हो जो, अब तो मरना ही ठीक। चिता बना करके जब मरने को तैयार हो गए, तब भैया आदि शक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा प्रकट हुई। आदि शक्ति का सुमिरन कीना, देवी के चरणन चित दीना, तभी इंद्र आदिक सुर आए, खड़े सामने नृपति निहारे, हुई परीक्षा पूर्ण सब, नृपति निभाया धर्म, सत्य को नहीं छोड़ा, प्राण जाए पर वचन न जाई, सत्य न छोड़ा मृत्यु तक, यही धर्म का मर्म बोलिए, दुर्गा महारानी की जय, धर्मदाम मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। तो बंधुओं, ये आज 8वां विश्राम, आज अष्टमी भी है भगवती की। आज हम बराबर एकम से लेकर के आपको रोज़ कथाएं सुना रहे। तो आप मान लीजिए भगवती चरणों में अपने श्रद्धा समर्पित कीजिए। ये मेरे साथ साथ एक बार पुनः बोलिए, बोलिए दुर्गा महारानी की जय, देवी भागवत पुराण की जय, हर हर महादेव शंभो।